अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद शुएब फ्रॉम 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज। कामयाबी का सफर यकीन की सीढ़ी से होकर गुजरता है। ऐसी ही एक और कहानी के साथ इस एपिसोड में हाजिर हैं, मिलवाएंगे ऐसी शख्सियत से जिसके साथ बैठकर अगर आप ट्रैवल की बातें करना शुरू करेंगे, पाकिस्तान भी घुमाएगा, दुनिया भी दिखाएगा, क्योंकि जगह जगह का विजिट करके वो आया है। इसके साथ टेलीकम्युनिकेशन पर बात कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के हवाले से गुफ्तगू हो सकती है, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, कंस्ट्रक्शन हो, या फिर अब मौजूदा दौर में रियल एस्टेट जिस तरह से काम कर रही है। इन सारे मौज़ूआत के साथ साथ सुबह उठते हैं, पहले ऑफिस नहीं ट्रेल 5 जाते हैं, हंटिंग के भी शौकीन है। ये सब कुछ कैसे, साथ में सियासत भी बड़ी इन है इनके दरमियान, भला वो कैसे, चूंकि हम देखते हैं मुख्तलिफ एसोसिएशंस के साथ इनको। तो बात करेंगे जी कॉन के CEO हसन मिनहास से, साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम शुएब भाई, कैसे हैं? जबरदस्त, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। साग खाया? खाते रहते हैं। क्या बात है, मेरे लिए नहीं लाए? आपके लिए आ जाएगा। ये वादा था आपका मुझसे। आ जाएगा। ये कहानी का कोई और रुख है, इसको छोड़ते हैं, बात करते हैं मुद्दे पर। हसन में डबल मैथ्स फिजिक्स आपने पढ़ी और आप आगे कंस्ट्रक्शन में फॉर श्योर इस दौरान आपने मुख्तलिफ और वेंचर्स भी किए, लेकिन डबल मैथ्स फिजिक्स पढ़ने के साथ रियल एस्टेट क्या कनेक्शन बिल्ड किया? रियल एस्टेट का तो डबल मैथ फिजिक्स पढ़ने से पहले का शौक था। अच्छा। रियल एस्टेट का बचपन से ही शौक था। नए बनते हुए घर फैसिनेट करते थे, देखता था, अच्छा लगता था। ओके। और कमर्शियल प्लाजास को भी बने हुए हाई राइज देखता था। अच्छा। अच्छी लगती थी, टीवी पे देखते थे। क्रिकेट फुटबॉल नहीं? वो भी था। वो भी था, लेकिन ये भी था। घर में कोई और था इस फील्ड में? कोई। ओके, रिबेलियस थे आप, कह सकते हैं। अच्छा, फिर तालीम के बाद किस तरह यहाँ तक पहुँचे? मेरा अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया नहीं था, तो मैंने वारट टेलीकॉम को ज्वाइन किया। इस सोच से कि रिजल्ट अच्छा नहीं आना? नहीं, बस के स्टार्ट करें। ओके। लेट्स स्टार्ट द प्रोफेशनल कैरियर। राइट। तो वो इंसान खैर सोचता ही है, होता तो अल्लाह की तरफ से। बेशक। तो वो बस स्टार्ट हो गया। रियल एस्टेट पसंद थी, लेकिन स्टार्ट टेलीकॉम से हुआ। अच्छा। वारट टेलीकॉम, देन मोबिलिंग, देन PTCL। ओके। PTCL में जब मैं पहुंचा तो PTCL में जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें ये सवाल तीसरी दफ़ा हुआ था कि सेल्स एंड मार्केटिंग में आप हैं और एजुकेशन आपकी डबल मैथ और फिजिक्स। तो उसके बाद फिर मैंने डिग्री को सोचा दोबारा करते हैं। ओह, नकदीन को आपने कहा चुप करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा अब तो। हाँ, तो फिर मैंने ग्रेजुएशन की दोबारा। ओके। और वो बिजनेस टैक्टिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, ये मेजर्स थे मेरे। जबरदस्त। उसके बाद फिर मैंने इसी एजुकेशन को सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ लेके आया। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के बाद वापस स्टडी कंटिन्यू करना कितना फ़र्क पड़ता है? आसान है। अच्छा। इजी है, अगर आप जिस फील्ड में हैं उसी की डिग्रीज कर रहे हैं। राइट। जैसे अब वहाँ पे जो सेल्स एंड मार्केटिंग पढ़ाई जाती थी, मैं प्रैक्टिकली उस टाइम मुझे कुछ 6-7 साल हो गए थे प्रोफेशनल कैरियर में, तो मैं 6-7 साल से वो काम कर रहा था। ठीक है। तो पढ़ाया जाता था, तो उसमें जैसे वो हमारे पाकिस्तान की एजुकेशन में तो ज़्यादा रटा ही चला करता था, तो वो उसमें मैं अपनी पर्सनल जो एग्जाम्पल्स थी वो कोट कर रहा होता था कि जैसे हार्ड लॉन्च और सॉफ्ट लॉन्च क्या होती है। तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा होता था कि वारिद की सॉफ्ट लॉन्च हुई थी तो कैसे की थी, उसके बाद प्रॉपर लॉन्च में आए थे तो कैसे आए थे। तो मेरे हिसाब से आपको स्टडीज़, प्रोफेशनल स्टडीज़ जो हैं वो कैरियर अडॉप्ट करने के बाद कंटिन्यू रखनी चाहिए। ज़बरदस्त। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन पे आ जाता है, बिकॉज ज़रा बचपन से आपका शौक था, आप घर बनते देखना, प्लाजा बनते देखना। प्रोफेशनली कैसे स्विच किया आपने इसको, सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर दैट टेलीकम्युनिकेशन टू दिस सेटअप? वो PTCL से मैं फिर आ गया था, हवावे एक कंपनी थी। अच्छा। हवावे हैंडसेट्स लेके आई पाकिस्तान। नए नए स्मार्टफोन्स का दौर था, फीचर फोन से स्मार्टफोन में आ रहे थे। आपके पास तो फॉर श्योर इस वक्त ही होगा। हाँ, हम लोग शश का पूरा था। ब्लैकबेरी यूजर थे तब। तो ब्लैकबेरी से बड़ा टाइम लग रहा था स्विच होने में, तो लोगों को जाके बताया करते थे कि स्मार्टफोन आ रहा है, स्मार्टफोन से ऐसे होगा, जो आज सब कुछ हो रहा है। ठीक। उस टाइम माना नहीं करते थे लोग, लेकिन हम बताया करते थे। Okay. तो वो हवावे का फिर एक जॉइंट वेंचर हुआ था, एक से उनकी एक्सक्लूसिव सेल पार्टनरशिप मिली थी एयरलिंक कम्युनिकेशन। उन्होंने मुझे एज ए कंट्री हेड हायर किया, तो पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करता था। साथ साथ फिर रियल स्टेट, अब काम में बिजी हो गया था तो रियल स्टेट को बस मैं देखता रहता था। मार्केट की नो हाउ रखता था, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ मार्केट हैंडसेट्स की भी ऐसी थी कि आपको इन टच रहना पड़ता था। ओके। प्राइसिंग और नई टेक्नोलॉजी जो भी आ रही, तो वो मेरा शौक था, मैं वहाँ पे भी इन टच रहता था। साथ साथ अपनी सेविंग से मैं इन्वेस्ट करता रहता था, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लेता रहता था। तो ब्लू एरिया में एक बड़ी फेमस मार्केट है, मोबाइल मार्केट। वहाँ की एक चीज़ मार्केट में फॉर सेल आई। अच्छा। तो हमारा जो ब्लू एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर था उसने मुझे कहा कि यार हसन भाई, ये
बिक रहा है मैं ले लूँ। तो मैंने उसको ये जवाब दिया कि आपने अगर लेना या नहीं लेना मुझे ले दो। ओके। तो उन्होंने मुझे कहा जी आप ले लें। तो खैर वो पहली डील थी ये कमर्शियल लेवल पर? कमर्शियल की पहली डील। ओके। तो वो ले लिया और वो लेके बड़ी एक्साइटमेंट थी उस टाइम। इतने पैसे भी नहीं थे जितनी भी चीज़ ले ली थी, पर ऑब्वियसली कुछ करोड़ों की तो कुछ चीज़ें अपनी सेल करके, कुछ प्लॉट था वो सेल किया करके इसी तरह समहाउ मैनेज करके ले लिया। कि कन्विंस थे, यकीन था कि जो कर रहे हैं वो ठीक है। शौक था ना एक, वो मुझे इट वाज ड्रीम कम ट्रू कि मैं इसको बनाऊंगा तो था, इसको रेनोवेट करूंगा। तो वो मेरे लिए बड़ा एक मैं बड़ा एक्साइटेड था उसके लिए, बड़ा लेट बैठ के, क्योंकि ऑब्वियसली जॉब भी थी, काम के बाद फिर मैं उसको बना रहा कि ऐसी सीलिंग होनी चाहिए, ऐसी फ्लोरिंग होनी चाहिए, बहुत मेहनत की। राइट। और बड़ा खुश हो के उसको बनाया। उसमें मजदूर अब तो लोग कहते हैं ना बड़ा तंग करते हैं, करते भी हैं, यस करते भी हैं। तो उस टाइम मज़ा आ रहा था कि नहीं अच्छा। ये ऐसे है तो ऐसे क्यों, मेरे सवाल भी बहुत थे, नहीं इसको ऐसे करते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें मेरी ठीक भी हो रही थी। ओके। कुछ चीज़ें तो रियल लाइफ ठेकेदार आप थे वहाँ पे? यस। तो वो बनाया और बनाने के बाद तो अभी तक तो सोचा ही नहीं था करना क्या, अभी तो एक्साइटमेंट थी, ले लिया, बना लिया। ओके। अब उसकी ऑफर आ गई, फिर वो लाइक 1.5 ईयर के बाद उसको सेल कर दिया। जब उसको सेल किया तो वो काफ़ी अच्छे मार्जिन पे सेल हुआ। अच्छे मार्जिन से क्या मुराद है? 3 टाइम्स। अच्छा, किया था उसका। यानी आपने कहा कि मैं डबल शाह भी नहीं हूँ, मैं जो लगाऊंगा वो 3 गुना कमाऊंगा। बस वो हुआ। उसके बाद फिर मुझे कि यार इसको एज अ बिजनेस भी लिया जा सकता है। ओके, कि लिया, रेनोवेट किया और सेल किया। लेकिन फिर साथ ये सोचा कि अभी नहीं, मैं अपना कैपिटल ये प्रोजेक्ट्स करता रहूँ, क्योंकि रेनोवेशन आप एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। तो मैं चीज़ें लेता रहा, रेनोवेट करता रहा और वहाँ से अपना बिजनेस कैपिटल है वो बढ़ाता रहा। ओके। बढ़ाते बढ़ाते फिर मीनवाइल हवावे से सैमसंग हो गया, सैमसंग की सेल्स को ऐड करता रहा। फिर वही कंपनी जो थी उन्होंने PSL का एक सीज़न स्पॉन्सर किया, वो भी एक्सपोजर मिलता रहा, चीज़ें वो चल रहा था। लेकिन टारगेट यही था, इधर ही करना है सब कुछ, कि बिजनेस अपना ही करना है और यही करना है। अच्छा सर, जब रिजाइन दिया आपने तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ CEO ऑफ द मैनेजमेंट? उनको पहले तो यकीन ही नहीं आया, क्योंकि हमारा बड़ा क्लोज रिलेशनशिप था। उन्होंने मुझे कहा, इनफैक्ट अभी भी है, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले तो उन्होंने सुनी ही ना बात कितने अच्छा। दिन कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। खैर फिर मैंने उनको वो कन्विंस इस बात पे हुए कि आप अपना बिजनेस करने जा रहे हैं। उन्होंने एक कंडीशन रखी कि आप रिज़ाइन करेंगे और अपना बिजनेस करेंगे, आपने अगर कहीं पे भी जॉब नहीं करनी, ओके, जब भी करनी मेरे पास ही आना है। मैंने कहा तो एक सिक्योरिटी है कि आप अगर आपका बिजनेस नहीं चलता तो आपके पास डर था, ऑप्शन है। डर तो होता है सर, डर तो होता है, लेकिन इस डर के साथ जीना सीखता है इंसान। और आपने सीखा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अपनी ट्रैवलिंग से, एक्सपोजर से, वो चाहे पाकिस्तान की हो, वो चाहे बाहर की हो। ट्रैवलिंग पर कितना फोकस, क्यों? ट्रैवलिंग आपको एक तो आप वेकेशंस फ्रेश हो जाता है इंसान, उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग से एक्सपोजर मिलेगा। और जितना मर्जी आप काम कर लें, जितना मर्जी आप सक्सेसफुल हो जाए, जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा होता है। और स्पेशली अगर आप डेस्टिनेशन चेंज करते रहेंगे या ऐसी जगह पे जाएंगे जो हमारे से ज़्यादा डेवलप्ड है, तो आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन हमने तो रियल एस्टेट में यही देखा, जो बाहर गया वो या तो घोड़े ले आया या टावर ले आया। आप क्या लेकर आए सोवेनियर्स के अलावा? वो उनका सोच है ओके, कि वो उन्होंने क्या लेके आना, क्या अडॉप्ट करना है, या इस मार्केट की अडेप्टेबिलिटी क्या है। ओके, क्या यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, क्या नहीं होगा। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लेके आते हैं जो थोड़े से हम लेट चीज़ों में आते हैं पाकिस्तान। जैसे वो अभी बात कर रहे थे हम कि जब हम लोगों को बताते थे एंड्रॉयड या स्मार्टफोन यूँ करेगा, एप्पल यूँ, ये एप्लीकेशंस आएंगी, आप यहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकेंगे, आपकी बैंक आपके फ़ोन में आ जाएगा, ये सब कुछ बाहर हो रहा था। ओके, बहुत सारी जगहों पे हो रहा था। ये ऐसे नहीं कि सिर्फ एशिया में नहीं हो रहा था, US वाली साइड पर नहीं, ये हो रहा था, एशिया में भी हो रहा था, लेकिन हम ज़रा लेट हैं। इसी तरह से चीज़ें जो आती हैं वो अब देखें ना, वो आपने अक्सर देखे होंगे खजूर के दरख्त सोसाइटी शुरू, वो भी तक लग रहे हैं, अभी तक लग रहे हैं, लगे एक तरह के बल्ब भी लग रहे हैं।
हाँ, लगते ही जा रहे हैं। उगते ही जा रहे हैं, लगते ही जा रहे हैं। हसन भाई, यकीन कितना इम्पोर्टेंट है अपने बिजनेस में, अपने साथियों में, अपने पार्टनर्स में, अपने इन्वेस्टर्स के साथ? यकीन अपने में होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, आपके साथ गलत नहीं होगा। यस। और उसके बावजूद अगर गलत हुआ तो होता तो सब रब की रज़ा से है। बेशक। वो आपको एक्सपीरियंस देने के लिए, सिखाने के लिए अल्लाह पाक के साथ ऐसे होगा आपके साथ। धोखा हुआ? होता है। नहीं, मोहब्बत में नहीं। मैंने भी प्रोफेशनली बताया। अच्छा, दूसरी बात छुपाई है। मैं तो नहीं पूछूंगा धोखा कितना बड़ा हुआ, लेकिन धोखे से कैसे निकले, उस ट्रॉमा से निकलते हैं? बिकॉज ट्रॉमा तो होता है फॉर अ मिनट, नॉट फॉर अ मिनट एक्चुअली, उस टाइम के लिए ट्रॉमा तो होता है। तो मैं अपने दोस्तों को भी, कोलीग्स को भी, सबको यही कहता हूँ कि जब आपके साथ कोई भी इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप अल्लाह पाक की बाकी जो ब्लेसिंग्स हैं आप पे, आप उनको देखें। यस। कि आपका बाकी बिजनेस तो ठीक चल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बिजनेस नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिनके अभी भूख लगी हुई है उनको और खाने का नहीं है। यस। तो वो तो शाम का खाना तो बड़े दूर की बात है, अभी का नहीं है। वो भी तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक ने आपको कितनी बेहतर जगह रखा हुआ है, तो आप उससे सीखें कि आपसे क्या गलत हुआ है जो आपके साथ वो हुआ है। ऐसा ही है। इसमें एक चीज़ और भी अहम होती है, आप फ्यूचर को फोरसी करें, आप मार्केट में गैप को आइडेंटिफाई करें, आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, फिर सोल्यूशन की तरफ जाएं। आपने भी इसी कुछ फिलॉसफी के साथ मार्केट में काम किया। वो उस टाइम कुछ ऐसे हुआ था जब हम कमर्शियल में आ रहे थे, तो जो CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने रेजिडेंशियल जो घरों में लोग, पहले आपने देखा होगा इस्लामाबाद में ऑफिसेज भी थे, बिल्कुल थे, आउटलेट्स भी थी, CDA ने वो ख़त्म करवा दी। yes. वो ख़त्म होने से ना सारा कस्टमर इन्फ्लक्स जो है वो कमर्शियल मार्केट्स की तरफ आ गया। अब कमर्शियल मार्केट्स की उतनी कैपेसिटी नहीं थी, उस टाइम पे नहीं थी, तो उसको हमने अपॉर्चुनिटी जाना। okay. और जो CDA सेक्टर्स में मार्केट्स होती हैं उन पे हमने काम करना शुरू किया। उनमें जो विदाउट बेसमेंट होती थी उनको लेके डिमोलिश करते थे और बेसमेंट के साथ कंस्ट्रक्ट करते थे, जिनकी बेसमेंट थी उनको रेनोवेट करते थे। और एक ये पैरेलल इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ INT सेंटर एक जा रहा है जहाँ तक इस्लामाबाद है, इसमें काफ़ी काम किया। अभी भी कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि कुछ दर्जन भर तो आपने क्लास 3 मार्केट्स को देखा ही होगा जिसमें काम किया आपने, या मोर देन दैट? शायद ज़्यादा ही है। ये तो देखें हो गया ना इस्लामाबाद की ये सेक्टर्स, बिकॉज आप की बाय बर्थ आप इस्लामाबाद के, आपने इस्लामाबाद को बनते देखा मुख्तलिफ सेक्टर्स को, तो एक क्लियर पिक्चर आपके सामने है, एक उसकी डेवलपमेंट की पिक्चर आपके सामने है। लेकिन अब नए शहर बस रहे हैं, नई सोसाइटीज़ आ रही हैं, उसमें गैप क्या आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? बिकॉज अभी तो वहाँ पर लोग नहीं रहते, लोग रहेंगे तो वहाँ पर आप चीज़ें कर पाएंगे ना। आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया। अगर आप देखें तो पुराना जो इस्लामाबाद है वो F10 पे आके ख़त्म हो जाता था, F11 फिर बना, फिर G11 बना। अभी आप F11 G11 से अगर आप देखें टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी को, तो ये सब आबाद हो गया, आबाद हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता जा रहा है और हर तरफ ही आबाद हो, हर तरफ ही जा रहा है। उसमें आपको जो मैं अपने बिजनेस के लिए देखता हूँ उसमें मुझे आइडेंटिफाई करनी है अच्छी सोसाइटीज़, अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में काम करने के लिए। क्योंकि अभी तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स मैंने कर दिए, जो रेनोवेशन हो गई है या जो कंस्ट्रक्शन हो गई है, वो प्रोजेक्ट तो अब दोबारा नहीं आएगा। ठीक, लिमिटेड साइज है मार्केट का। उसके बाद निकलना है, जो बाहर आबादी या पॉपुलेशन जो बाहर मूव कर रही है उनके लिए कमर्शियल सॉल्यूशंस उनको वहाँ पे चाहिए। प्लस यहाँ पे क्या था कि जैसे अभी आप हमारे ब्लू एरिया की मिसाल ले रहे हैं, तो ब्लू एरिया में आपके पास पार्किंग नहीं है। अब जो नई जगह बन रही है ना, वो पार्किंग्स के साथ बन रही हैं, बेसमेंट में पार्किंग है और काफ़ी और सॉल्यूशंस भी हैं जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं। राइट। तो वहाँ पे इवेंचुअली मूव करना होगा। इस्लामाबाद शहर को कितना भरेंगे, कितना भरेंगे? लाहौर को कितना भरेंगे, कराची को कितना भरेंगे? कराची को तो बहुत भर लिया उससे ज़्यादा नहीं भर सकते, ओवरफ्लो हो चुका है कराची। ऐसा ही है स्मॉल सिटीज़। जैसे हम मेरा जो मुझे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद के साथ ही, मुझे बड़ा पसंद है, कैपिटल स्मार्ट सिटी। यस, इनका लाहौर स्मार्ट सिटी भी है और ये फ्यूचर में और भी इसी कॉन्सेप्ट पे लेके आ रहे हैं स्मार्ट सिटीज़। तो वो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फाइलों पे यकीन है? नहीं। यकीन किस पे है? देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो रियल एस्टेट है ना, इट शुड बी रियल।
रियल होनी चाहिए, जायदाद का कॉन्सेप्ट जो है ना वो होना चाहिए। ये फाइल तो बहुत सारी दफ़ा ऐसे भी हुआ है लोगों के साथ कि सोसाइटी चलेगी या कुछ हो गया, गायब हो गए, तो वो एक पीस ऑफ पेपर है। लेकिन हर सोसाइटी अब फाइलों पे चल रही है। उसका बिजनेस प्लान आप इसको कह सकते हैं, वो ऐसे होता है, उसमें जो लोग गलत कर रहे हैं, गलत गाइड कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे लोग रियल एस्टेट में भी हैं जो गलत गाइड करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बेसिक जो ड्यूटी है ना वो है यही जो रियल एस्टेट का काम है, अदर देन कंस्ट्रक्शन तो और चैप्टर है। राइट। रियल एस्टेट जो है इसमें आपको जो आपका कंसल्टेंट है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि प्रोडक्ट की प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस उसने करनी है। उसको पता होना चाहिए कि एनओसीज अप्रूव्ड हैं या नहीं हैं, और अगर एनओसी हैं तो कितने लैंड के हैं और कितनी सेल हुई है, ये उसका काम है। ठीक है। जबकि यहाँ पे इस तरह है कि एक बेचारे कस्टमर को ये सब कुछ करना पड़ता है। कस्टमर का ये काम नहीं है, कस्टमर को सिर्फ कंसल्टेंट से पूछना है कि क्या करना है। राइट। वो उसको गाइड करेगा कि यूं करें, या वो कहे कि मैंने फलां प्रोजेक्ट देखा है, ले लूं या नहीं, तो उसकी सारी प्रोडक्ट ड्यू डिलिजेंस उसकी हुई भी हो। इसका मतलब है कि भले फाइल हो लेकिन आपको पता हो कि उस फाइल के पीछे नाम किसका है। तो इसको फाइल का नाम दे देना कि फाइलों पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं, वो ऐसे नहीं। इस क्वेश्चन को ऐसे होना चाहिए कि जिन सोसाइटीज़ के पास लैंड है, एनओसी है, उनकी फाइल्स का कॉन्सेप्ट ठीक है। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सी सोसाइटीज़ देखी हैं इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में जहाँ पे लैंड कम और फाइल ज़्यादा हैं। हमारे जो पाकिस्तान के सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं जितने, वो ऐसे ही स्टार्ट, कौन से? फैसल टाउन, ठीक है, ऐसे ही चला, बैरिया टाउन, राइट, ऐसे ही चला, डीएचए भी ऐसे ही आता होता है, बैलेटेड, नॉन बैलेटेड, ठीक है। अभी अगर मैं कहूँ 5-6 नाम जो आपको लगता है कि मुझे फाइल्स पर हैं बट मुस्तनद नाम है, वो कौन कौन से हैं? कैपिटल स्मार्ट, राइट, आपका फैसल टाउन, राइट, फैसल हिल्स, इनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं, डीएचए है, राइट, नेवल, आप इस्लामाबाद से बाहर भी निकल सकते हैं, डीएचए, नेवल एनकरेज है, फजाइया है। मैं रिसेंटली लाहौर में एक प्रोजेक्ट कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक सोसाइटी देखी, मुझे बड़ी पसंद आई, लेक सिटी। यस, वो काफ़ी अच्छी, उनकी डेवलपमेंट भी अच्छी है, और वो जो लाइफ वो दे रहे हैं अपने रेजिडेंट्स को, वो काफ़ी अच्छी है। ओके। लेकिन अभी जब हम आए यहाँ बैठे थे तो आपके जो स्टाफ भी साथ है, जो कलीग्स भी साथ हैं, अटक की कुछ बात कर रहे थे, अटक गए, लेकिन आप बताया कुछ नहीं। वो बस थोड़ा सा अटके ही रहेंगे। अच्छा। और थोड़े दिनों में आपको बताएंगे, बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है अटक में। अच्छा, आपने ऑफिस खोल लिया वहाँ पर? इन प्रोसेस है। निगाहें सारी अटक की तरफ हैं? जी जी, अटक। फोकस अटक की तरफ है। 2023 अटक का है जी, 24 भी 25 भी। देखिए, अटक में कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं है इस तरह से। राइट। अटक के लोग जो है ना वो सबर्ब्स में जाते हैं। राइट। तो अब अटक के लिए अटक की जहाँ बात है वहाँ अटक से गए हैं, ये हम भी अटक जाएंगे तो फिर इंटरव्यू चल नहीं पाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। सियालकोट मोटरवे सिटी, क्या कहेंगे उससे? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। ओके, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और 5G ग्रुप ये जो कॉन्सेप्ट लेके आया है ना, कि अब देखें जो सोसाइटीज़ अब बन रही है ना, वो अगर आप उसको अच्छे तरीके से प्लान करके बनाते हैं तो वो आज से 20-25 साल बाद की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। जो सोसाइटीज़ पहले बन गई हैं उस टाइम पे ये स्मार्ट फीचर्स नहीं थे, अब स्मार्ट फीचर्स आ रहे हैं। ऐसे ही है। तो इसमें जो सियालकोट मोटरवे सिटी है, इसका जो टाउन प्लानर है सफराना जोरान, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी वही है, और एक बहुत बड़ा नाम है। सिंगापुर इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, और प्रोजेक्ट्स में भी यही आ रहे हैं। इसको भी यहीं पे रोक देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कि सुभान अल्लाह कहाँ पर आ रहा है, छा रहा है। हसन भाई, यकीन कितना इंपॉर्टेंट होता है, मैं इससे सवाल कर रहा हूँ कि जिस साहब के साथ आपने पहला कमर्शियल परचेज़ किया, दैट इज़ ब्लू एरिया, उसके बाद वो अभी तक आपके साथ हैं। मैंने ये भी सुना है कि वो आपसे पूछे बगैर बस इन्वेस्ट कर देते हैं आपके नाम का। बस वो बता देते हैं कि जी ये लेने लगा हूँ, या मुझे कुछ नज़र आ जाए तो मैं उनको कह देता हूँ ये लेने लगे। तो वो हमारे बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बहुत फ्लॉरिश हो गया, उनका भी मेरा भी, लेकिन हम वो चेन नहीं टूटने दे रहे। नहीं, आप दोनों एक दूसरे के गुड लक साबित हुए। हम एक ना एक प्रोजेक्ट हमारा साथ जॉइंट वेंचर चल रहा होता है, और जब वो कंप्लीट होने की तरफ आ रहा होता है तो हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि कुछ और देख लें। ओके। तो वो हमारी जेवी तब की ही चली आ रही है, कुछ तकरीबन 10 साल होने वाले। माशाल्लाह। 5G और डीकॉन कैसा साथ? बहुत अच्छा साथ है। बड़ा हमारा इतना टाइम तो नहीं हुआ आपस में,
लेकिन मैं अक्सर एक चीज़ सोचा करता था कि जैसे मैंने मल्टीनेशनल्स में भी काम किया है कि वहाँ पे भी प्रोडक्ट होती है, सेल की जा रही होती है कॉर्पोरेट कल्चर में, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है और ये रियल स्टेट है, ये क्यों नहीं कॉर्पोरेट कल्चर में, कॉर्पोरेट कल्चर के साथ सेल होती। तो मैं अक्सर सोचा करता था। इसमें अब ये इस तरफ आ गया, फर्म्स कंपनीज बनना शुरू हो गई हैं। पहले तो प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिसेज होते थे, अब ये प्रॉपर कंपनीज की तरह डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, अकाउंट्स का, एचआर का, सोशल मीडिया का, मीडिया मार्केटिंग का। इसको यहाँ तक लाने में 5G का बहुत बड़ा रोल है। ज़बरदस्त मशवरा करते हैं उस्मान भाई से ग्रुप चेयरमैन? बिल्कुल, उनकी भी ट्रैवलिंग और काफ़ी सारे उनके प्रोजेक्ट्स हैं, चल रहे होते हैं। मैं भी सम टाइम बिजी होता हूँ, तो अगर हमारी मुलाकात या फ़ोन पे बात ना हो सके तो किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले उसमें व्हाट्सएप ड्रॉप करता हूँ, और इतनी कोऑर्डिनेशन है कि सिर्फ उनको नाम लिख के भेजता हूँ। यस नो आ जाता है, XYZ नाम क्या, तो वहाँ से यस नो आ जाता होता है। ओके, यस आ जाए तो कर लेते हैं, नो आए तो कभी पूछा नहीं कि उस्मान भी क्यों। ओके, कि यकीन है ये, और तभी सफ़र भी जारी है। सफ़र भी जारी है। अच्छा हसन भाई, ज़ाहिर है आपका ज़्यादा फोकस कंस्ट्रक्शन पे रहा और कंस्ट्रक्शन पर ही है। इसका मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट इस पर्सपेक्टिव से करते हैं कि आप चीज़ ख़रीदते हैं, पहले अपने पास रखने पर यकीन करते हैं, उसके बाद आगे। हमारा बिजनेस स्टाइल भी यही है डीकॉन एंटरप्राइजेस का, कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी चीज़ है जो डीकॉन ने सेल की, वो पहले डीकॉन परचेज करता है। ठीक है, हम परचेज करते हैं पहले, क्योंकि उसको परचेज करने के पीछे फिर ऑब्वियसली सबकी ड्यू डिलिजेंस लग, सब भागते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि हमने बाद में इसको सेल करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज तक हमने जिसको जो सेल्स की हैं हमारी कंपनी ने, हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, और मैं टीम को भी यही कहता हूँ कि प्रोडक्ट वो करनी है जिसकी सेल आप अपने घर में भी कर सकते। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी अप्रोच है। यानी मशवरा भी वो देते हैं जो आप अपने भाई को देंगे, काम भी इस तरीके से करते हैं जो अपने लिए करेंगे, नहीं जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। ये बड़ी प्यारी आपने बात की है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ज़रूर आपसे हसन में जानना भी चाहूँगा कि मैनेज कैसे करते हैं सारी रूटीन को? आपने ट्रैवलिंग भी करनी है, आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी जाना है, आपने ट्रेल 5 पर भी जाना है, आप हंटिंग पर भी जा रहे हैं, सब कुछ कैसे मैनेज हो रहा है? बस वो थोड़ा सा एक टाइम टेबल रखा हुआ है। अच्छा, जिसमें जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है वो तो ऑब्वियसली डिपेंड कर रही होती है कि प्रोजेक्ट चल रहा है, ख़त्म हो गया, अगर तो कितना क्वेश्चन आया टाइम है उसमें निकले। जो डे टू डे रूटीन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको देख लें तो वो दे स्टार्ट देयर डे वेरी अर्ली। ट्रू। तो मेरी कोशिश ये होती है, और नॉर्मली आई गेट अप लाइक 6-6:30 इन द मॉर्निंग। उसके बाद पहले मैं ट्रेल पे जाता हूँ, ट्रेल पे 1-1.5 आवर, उसके बाद वापस आया, शावर वगैरह लेके फिर ऑफिस आ जाता हूँ। रियल एस्टेट वाले भाई बड़ा लेट आते हैं, फिर मैं आगे, और आप उनके इंतज़ार में बैठ के चाय में शहद डाल के पीते हैं। ये एक है हमारे कंस्ट्रक्शन का जो कि मेरा है काम साथ चल रहा होता है, तो उसमें थोड़ी एक ये टाइम निकल आता है कि मैं मॉर्निंग में जाके अपनी वो साइट्स विजिट कर आता हूँ, उसके बाद ऑफिस आके रोटी। और सैटरडे को मैं बिल्कुल कैजुअल डे लेता हूँ। अच्छा, सैटरडे में कभी कभी ऑफिस आता हूँ। सैटरडे बिल्कुल रिलैक्स होता है, दोस्तों के लिए होता है, घूमने फिरने के लिए होता है। अच्छा, अच्छी बैलेंस लाइफ लेकर आप चल रहे हैं। संडे जो है वो प्योरली फैमिली के लिए होता है। 5 दिन काम, 1 दिन दोस्त और 1 दिन फैमिली, यही आपकी फिलॉसफी है? दोस्त वैसे डेली भी हैं। रात को मुझे दोस्तों में 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लाजमी बैठना है। ये थेरेपी है आपकी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सबको करनी चाहिए। ये लेजर टाइम जो है ना, ऐसे दोस्तों के साथ बैठना जिनके साथ आपका बिजनेस नहीं है, जो आपके जैसे मैं बचपन के दोस्तों के साथ बैठता हूँ, जिन्होंने आपको उस स्टेज पे देखा हुआ है जब आप कुछ नहीं थे, तो वह तो वैसे भी कुछ नहीं, सब अल्लाह पाक की ज़ात का ही करम है। तो वो दोस्त जो होते हैं ना आपके बचपन के दोस्त, उनके साथ बैठना जिनसे आपको ना कोई बिजनेस है ना उनको आपसे बिजनेस है, उनसे बैठ के जो आपकी डिस्कशन और जो गपशप एक चाय के कप पे लग रही होती है ना, वो बिल्कुल आपको फ्रेश कर देती है। नाइस। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं दोस्तों में जाया करो, दोस्तों में बैठा करो, वैसी डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अमीर आदमी वही है जिसके मुखलिस दोस्त, और यही वजह है आपके सक्सेस का राज क्या है? बोल्ड डिसीजंस, फ्यूचर को फोर्सी करना, या अच्छा साथ? मैं बहुत ज़्यादा तवक्कल वाला आदमी हूँ माशाल्लाह। मैं आज तक जो भी है मैं वो अल्लाह की तरफ से ही है। मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आती है कि ये प्लाजा फॉर सेल है, ये जगह फॉर सेल है, आती फ़ोन आता है या कोई बताता है ऑफिस आके, चले जाते हैं और वो हो जाता है।
व्हाट इफ मैं उस टाइम पाकिस्तान में नहीं हूँ, मेरा नंबर बंद है, मैं ऑफिस में अवेलेबल नहीं, अपॉर्चुनिटी आई, ऑफिस में आया, फ़ोन बंद मिल रहा है, हसन का किधर है जी, वो तो आउट ऑफ कंट्री गए हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो चलेगी। तो ये अल्लाह पाक की ज़ात नहीं करना, मैं बैठा बिल्कुल उसी टाइम बैठा हुआ हूँ, या फ़ोन आया मैंने आंसर किया, बात की, गए, और वो सब अल्लाह की तरफ से हो रहा होता है। तो मैं इसका सारा क्रेडिट जो है वो अल्लाह को। माशाल्लाह, खुश रहिए, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे। बहुत अच्छा लगा बात करके, मुलाकात करके सर, थैंक यू वेरी मच। लगता है कि अगली मुलाकात इस्लामाबाद में नहीं, अटक में, इंशाल्लाह। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।